ऑलराइट दोस्तों, ये है वन प्लस का Q2 Pro। यस, इट हैज स्टार्टेड। वैसे दोस्तों 3 साल पहले इसका प्रेडेसेसर आया हुआ था Q1 Pro। हमारे पुराने स्टूडियो में हमने इसका वीडियो किया हुआ था एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट। अब ये जो है ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है Q1 Pro के ऊपर। पैनल के बारे में बात करूं, अगर साउंड बार के बारे में बात करूं तो सभी में बहुत बड़ा अपग्रेड है। सबके बारे में आज बताने वाला हूं, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट इसकी प्राइस। दोस्तों प्राइस भी बढ़ गई है। इफेक्टिव प्राइस जो है बेसिकली 94-95,000 तक जाती है, बट एट दैट प्राइस यू गेट अ लॉट। सबसे पहले दोस्तों पैनल के बारे में बात करते हैं। इसमें एक ही साइज वेरिएंट आता है 65 इंचेस। यस, दिस इज 65 इंच 4K 120 हर्ट्ज पैनल। जी हाँ, ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। अब QLED और OLED के बारे में बात करूं तो OLED की जो ब्राइटनेस होती है इतनी ज्यादा नहीं होती है, अराउंड 500-600 निट्स तक होती है। दिस वन कैन गो अप टू 1200 निट्स। इसका जो पैनल है 1200 निट्स ब्राइटनेस तक जाता है, सो इट इज अ वेरी ब्राइट पैनल। कलर्स के बारे में बात करूं तो 97% आपको DCI P3 मिलता है। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स है दिखने को। This is extremely good. Just look at that. नीचे अगर आप स्टैंड के पास देखोगे दोस्तों, स्टैंड इज फ्लैट। जी हाँ, वो जो नॉर्मल स्टैंड्स होते हैं ट्रेडिशनल, वैसे नहीं है, थोड़ा अलग दिखता है। वैसे हमने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग वगैरह किया है। अगर आप खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर आपको स्टैंड मिलेगा, ये रिमोट मिलेगा, साथ में उसके बैटरीज मिलेंगे, पावर केबल मिलेगी एंड ऑफ कोर्स द टीवी मिलेगा आपको। वैसे OLED और QLED में और एक डिफरेंस है, इसमें 120 जोन्स आते हैं एंड OLED में ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से ब्लैक्स जो है वो OLED में ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इसमें भी अच्छे दिखते हैं बट एज कंपेयर टू OLED इतने नहीं। फीचर्स के मामले में MEMC आता है दोस्तों, सो दैट इज देयर। और हाँ, पिक्चर जो है जैसे आपको चाहिए वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। लिटरली 25-30 दोस्तों अलग अलग कस्टमाइजेशन है, सो एग्जैक्टली द वे यू वांट इट यू कैन कस्टमाइज कि भाई कैसे पिक्चर दिखना चाहिए। वैसे रिमोट जो है वो थोड़ा अच्छा कर सकते थे। लास्ट टाइम जो था वो मेटल का था, एकदम छोटा सा पतला। इसमें अब ज्यादा बटन्स आ गए एंड देयर इज अ डेडिकेटेड सेटिंग्स बटन। ये देखिए पिक्चर में अगर आप जाओगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन चेंज। लुक एट एडवांस सेटिंग्स में जाओगे आप, कलर टेम्परेचर, डॉल्बी विजन, HDR, डिजिटल नॉइज रिडक्शन, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, फ्लैश टोन, ब्लू सर्ज, गामा, PC मोड, स्मूथ ग्रेडेशन, AISR, आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज, अल्ट्रा स्मूथ मोशन यानी MEMC, HDMI RGB रेंज, कलर ट्यूनर, 11 पॉइंट व्हाइट बैलेंस, लोकल डिमिंग, सब कुछ आता है इसमें। सो पिक्चर या फिर पैनल के मामले में बात करूं दोस्तों, you will get best quality picture, that is for sure. दोस्तों ऑडियो I'm going to keep for last because my God, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले टीवी में विद पैनल एंड ऑडियो इंपॉर्टेंस होता है उसकी UI का, क्योंकि आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हो और आपका जो एक्सपीरियंस होता है टीवी के साथ इंटरैक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर ऑल्सो दिस एक्सेल्स। क्यों? क्योंकि ये गूगल टीवी पे आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11। यस, और इसीलिए UI के पास आप देखोगे तो वो मटेरियल UI का जो लुक है वो आपको मिलता है। लेट अस गो हियर। मोबाइल ऐप वगैरह आती है, उसकी वजह से अगर वन प्लस का है तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल आप कर सकोगे। फार फील्ड माइक आता है तो आप बात कर सकोगे। जी हाँ, टीवी के साथ आप इजीली बात कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो गूगल असिस्टेंट का बटन है वो दबा के फिर बात करना है। डायरेक्टली आप कह सकते हो ओके गूगल एंड लुक एट दैट, एंड लुक एट दैट आ जाएगा ओके गूगल और आ जाएगा ओके गूगल। क्या हो गया? बट एनीवेज, कहने का मतलब है डायरेक्टली आप इंटरैक्ट कर पाओगे। ओ माय गॉड, वो भी आ रहा है, अब बंद हो जाए अभी तो आप इजीली कह पाओगे ओपन अ यूट्यूब वीडियो, जो भी आपको बताना है। जी हाँ, आप ये भी कर सकते हो ओके गूगल टेल मी अ जोक। This one is an acquired taste. How do you say goodbye to a vampire? So long, sucker. ओह माय गॉड, कितने लोगों को समझा ये जोक? वैसे जरूर बताइएगा। जो फॉर्मेट वगैरह है बहुत अच्छा है। अगेन यू ऑल्सो हैव वन प्लस का उनका खुद का ऑक्सीजन प्ले जो है वो आता है, जो बेसिकली एग्रीगेट करता है सभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है आप जो देखते हो उस हिसाब से रिकमेंडेशंस भी देता है आपको। एंड देन यू हैव फिल्म्स, TV शोज, एप्स। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर है, ऑब्वियसली जो भी ऐप वगैरह चाहिए, गेम चाहिए, वो भी आप इंस्टॉल कर पाओगे। एंड देन यू हैव लाइब्रेरी, अगर आपने कुछ परचेसेस वगैरह किए हुए हैं या फिर आपने सेव करके रखा हुआ है कोई मूवी या यूट्यूब का कोई शो, दैट इज व्हाट गूगल टीवी इज। वैसे दोस्तों जैसे ही हमने इसे खोला एक अपडेट भी आया, सो अपडेट्स भी आपको मिलने वाले हैं रेगुलरली, सो दैट इज गुड। वन प्लस टीवी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, कम से कम पिछले 1.5-2 साल में 3 या 4 अपडेट्स आए हुए, विच इज अ गुड थिंग। वन प्लस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वन प्लस टीवीज की, और अभी मैं वन प्लस 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ, यू नो। एंड बाय द वे दिस इज गॉट NFC,
ये जो रिमोट है एनएफसी को सपोर्ट करता है, यू जस्ट टच इट एंड बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, उसके बारे में बात करूंगा। बट कनेक्टेड इकोसिस्टम ऐसा है कि भाई आप अगर वन प्लस का वॉच आपने डाला हुआ है, वन प्लस का फोन है, तो डायरेक्टली आप कंट्रोल कर पाओगे ये जो टीवी है बहुत आराम से, बहुत सारी चीजें कर पाओगे। नॉट जस्ट वॉल्यूम और चेंज चैनल्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, लाइक टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। एक चीज मुझे अच्छी लगती है वन प्लस कनेक्ट ऐप जो है दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कुछ सर्च करना होता है विद रिमोट, आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप वन प्लस कनेक्ट ऐप में ही टाइप कर सकते हो एंड इट विल डायरेक्टली सर्च हियर, सो दैट इज गुड। उससे भी इजी वॉइस है ना, वॉइस ही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 3GB रैम है इसमें, 32GB का स्टोरेज आता है एंड मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, और ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है टीवी के लिए जो होता है, और वो आपको पता चलता है व्हेन यू प्रेस अ बटन इमीडिएटली, आई मीन इट जस्ट डज नॉट टेक अ सेकंड, बहुत ही रिस्पॉन्सिव डेफिनेटली कहूंगा मैं। लुक एट दैट। वैसे आपको कलर्स दिखा देता हूं, कॉपीराइट आएगा क्या? ओह गॉड, लेट्स सी, लेस देन 6 सेकेंड्स। लुक एट दोस कलर्स, दिख रहे हैं आपको? वैसे शूट कर रहे हैं इसलिए बैकलाइट हमने बहुत कम कर दिया, इसलिए थोड़ा डार्क दिख रहा है, बट कलर्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब हम फेसेस वगैरह देख रहे थे दोस्तों, ऐसे लग रहा था कि रियलिटी में कोई खड़ा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पैनल इज ग्रेट, यूआई इज ग्रेट। लेकिन अब बात करते हैं ऑडियो के बारे में। इसमें दोस्तों 70 वॉट के स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर्स नहीं, ये तो साउंड बार है, 70 वॉट का साउंड बार है। इनफैक्ट आगे जो ये दिख रहा है आपको साउंड बार, उसे वन प्लस कहता है होराइजन साउंड बार, ये 40 वॉट का है। एंड द बिग थिंग फॉर बेस, पीछे की तरफ 30 वॉट के सब वूफर हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग। मतलब बेस जो जनरेट होता है दोस्तों, सीरियसली मैंने कभी भी सुना नहीं है एक टीवी के ऊपर। इंप्रेसिव ऑडियो। एंड ऑडियो के बारे में बात करूं तो ये डाइन ऑडियो ने को ट्यून किया हुआ है, तो क्वालिटी जो आपको मिलती है डेफिनेटली ग्रेट। इनफैक्ट वन प्लस की जो TWS है वो भी डाइन ऑडियो ने ही को ट्यून किए हुए हैं, ये स्पीकर्स भी उन्होंने किए एंड दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। और ये जो साउंड बार है बेसिकली 2.1 है, आगे 2 स्पीकर्स आते हैं और पीछे की तरफ यू गेट अ प्रॉपर सब वूफर। जी हाँ, आप हाथ लगाइए जब आप आवाज बढ़ाओगे, म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, जस्ट टच दैट सब वूफर का जो प्लेट है ऊपर का, माय गॉड इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों पोर्ट्स वगैरह मैं बताने वाला हूं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अगेन ये जो नीचे का स्टैंड है दोस्तों, इट इज प्रॉपर गुड मेटल, थिक मेटल। बड़ा टीवी है फिर भी इट डज नॉट मूव, इट इज वेरी वेरी वेल बिल्ट, इतना मैं कहूंगा। इवन आप पीछे की तरफ देखोगे, even though it is plastic, it is hard plastic and very well built. The good part I like this, generally क्या होता है, टीवी ऊपर से पतला होता है और नीचे की तरफ बहुत मोटा हो जाता है। इधर दोस्तों if you see thickness is uniform, nearly uniform कहूंगा। वैसे मुझे पता है फार फील्ड माइक का एक डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, बहुत लोगों के मन में होता है कि मतलब मैं जो भी घर में बात कर रहा हूँ क्या ये सुन रहा है? उसके लिए दोस्तों फिजिकल बटन है माइक का, सो आप फिजिकली माइक्रोफोन बंद कर पाओगे, जब चाहिए तब चाहिए तो फिर आप इधर से इस्तेमाल कर पाओगे। गूगल असिस्टेंट का बटन भी आता है रिमोट के ऊपर। रिमोट के बारे में बात करूं तो you know they could have done a better job of that's for sure। ठीक है, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बटन तो मैंने बता दिया है, ऑन ऑफ का एक बटन है, बट पोर्ट्स जो है 3 HDMI पोर्ट्स आते हैं। अच्छी बात ये है कि दे आर 2.1, इसका मतलब आपको एज अ मॉनिटर इसे इस्तेमाल करना है या फिर 4K गेमिंग वगैरह आपको करना है, बहुत इजीली इसके ऊपर आप कर पाओगे। 2 USB के पोर्ट आते हैं विच आर बेसिकली USB 2.0 एंड देन यू हैव ऑल द स्टैंडर्ड, जी हाँ, RJ45 के लिए है, ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स वगैरह वो सब है। कनेक्टिविटी में दोस्तों आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। वैसे दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल है मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वन। क्यों पता है? एक तो कास्टिंग, सिर्फ आप टच कीजिए एंड यू कैन कास्ट द एंटायर स्क्रीन, बहुत ही इजी और सीमलेस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही है OnePlus Q2 Pro। आई विल टेल यू व्हाट, प्राइस के लिए दोस्तों आपको सही में बहुत अच्छा पैनल मिल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड मिल रहा है। छोटी छोटी चीजें जैसे मैं कहा, निटपिक क्वालिटी ऑफ द रिमोट ठीक है, एंड ब्लैक्स जो है थोड़े से डार्क ग्रे मैं कहूंगा, बट अदर देन दैट दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट टीवीज आई हैव सीन, स्पेशली ऑडियो और वीडियो के मामले में। तो दोस्तों यही है OnePlus Q2 Pro, अ बिग अपग्रेड। अगर Q1 Pro के साथ कंपेयर करते हो तो बड़ा अपग्रेड है। जो इफेक्टिव प्राइस 94,000 है उसके लिए ये टीवी इज ऑफरिंग क्वाइट अ लॉट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज अगर बात करूं तो ऑडियो रियली स्टैंड्स आउट, वन ऑफ द बेस्ट ऑडियोज आई हैव सीन ऑन एनी टीवी। पैनल बहुत अच्छा है दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पोर्ट्स, बटन्स, आई मीन एवरीथिंग यू वांट यू हैव इट। सिर्फ इतना ही कि 55 इंचेस एंड 75 इंचेस अलग अलग साइज में होने चाहिए थे, बट इट इज ओनली इन वन वेरिएंट 65 इंच। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, पूरी कोशिश करूंगा सवाल के जवाब देने की। अगर इस वीडियो का कुछ फायदा होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।